ना, एक पॉडकास्ट में एक व्यक्ति आता है, पैसे नहीं दिए, पहले मेरे पैसे दे, बाद में ये फोटो डाल। आपको अगर लड़की नहीं मिल रही है तो आप दही लीजिए और अपने बेवकूफ वो लोग हैं जो ये जाके अप्लाई कर रहे हैं। युवा इतनी भ्रष्ट हो गई है, इसके चक्कर में पॉडकास्टर्स का बिजनेस चल रहा है। अभी एक मूवी आई थी इंडियन 2, तो उसमें कमल हासन का एक सीन था। ये जो लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, ये वही लोग हैं जो टॉयलेट की दीवारों में नंबर लिख के आते हैं। बेरोजगारी का सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, MS धोनी और विराट कोहली के लिए। आप इन चारों के घर देखो और ये लोग जो लड़ रहे हैं इनके जाके घर देखो। अगर मैं आज इनको $1 बिलियन दे देता हूँ, क्या करेंगे? रहा नहीं जाता। कंट्रोवर्सी हो सकती है। हमारे देश की जनता कैरेट है, कैरेट मतलब समझ रहे हो? तो उनको पता है इनका कैरेट काटना ही है अपने को। पब्लिक को अगर वो IPO में अप्लाई करेगा तो उसको मिलना सिर्फ पेटीएम है, LIC है। बोले ये सब बड़े लोग पहले से खेल चुके हैं, असली पैसा पता क्या है? खान्स, बच्चन, कुमार्स, कपूर्स, इनने जो बनाया वो तो मुझे नहीं लगता आज की पीढ़ी में अब कोई उस तरह से अचीव कर पाएगा। थोड़े नीचे वाले लेवल पे देखे तो भुवन बाम आई वुड से YouTube का शाहरुख ही है और वो चीज पेड नहीं कर रहा है। जो काम मैं करना नहीं चाहता, जिसके मैं तलवे चाटना नहीं चाहता, उसके चाटने पड़ते हैं। इस बात का स्ट्रेस ज्यादा है। दिस इज द ओनली ऑप्शन, बिकॉज अगर आज छोड़ दिया तो मैं EMI कैसे पे करूंगा? कोकेन से ज्यादा अगर एडिक्टिव कोई चीज है वो है नमस्कार भाई लोग, आपका स्वागत है आज के हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। और आज हम मिलने वाले हैं इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल या मैं बोलूंगा सबसे डेयरिंग बंदे से, जिसको हर टॉपिक के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, हर इंडस्ट्री के बारे में, पर्दे के पीछे क्या चलता है पता है, और वो बोलने में न डरता है न शर्माता है। वो जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक जिनके बारे में जानते सब है पर कहता कोई नहीं है, ये वो व्यक्ति है जो कहने में बिल्कुल नहीं चूकता है। हम मिलने वाले हैं अभिषेक कारजी से। तो आज हम बात करेंगे कुछ लोगों के बारे में, कुछ स्कैम के बारे में, कुछ इंडस्ट्री के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए करते हैं पॉडकास्ट की शुरुआत। नमस्कार अभिषेक भाई, स्वागत है आपका सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम अपना पॉडकास्ट था, जबरदस्त गया कि लोगों की जबरदस्त डिमांड थी कि पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, एंड हियर इज द पार्ट 2 फॉर ऑडियंस। तो सर आप खुल के बोलते हैं तो मैं चाहता हूँ कि यार ओपनिंग भी एक बार धमाकेदार ली जाए और कंट्रोवर्सी से ही चालू किया जाए। तो मैं बोलता हूँ आप लगभग अभी तक 30-40 पॉडकास्ट में जा चुके हैं और मैं बोलता हूँ कि आप तो व्यूज की दुकान हो सब। आप अगर किसी ऐसे पॉडकास्ट चैनल पे गए जो उस पे 10,000 से ज्यादा व्यू कभी आए नहीं, अगर आप जाते हो तो 2-5 लाख व्यू उसको देख के आते हैं। अच्छा, मैं पहले कहता हूँ कि मुझे लगता था पॉडकास्ट चालू करने के लिए नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए। आज की डेट में लगता है सिर्फ माइक चाहिए। तो अभी इतने जो पॉडकास्ट चैनल चालू हो गए हैं, इसके क्या क्या है, मतलब इसको इंडस्ट्री को समझाओ मुझे तो आप। यार देखो राहुल भाई, आज के टाइम पे बिल्कुल सही कहा है। एक माइक लगा लो, 2 लोग बैठ जाते हैं, पॉडकास्ट चालू हो जाता है। सब हवा में तीर मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, ये पूरा गेम ही रिग्ड हो चुका है। आज मैं आपको बता दूं, आज जब मैं आपके साथ बैठा हूं, अपन बात भी कर रहे थे कि मैं बहुत कम पॉडकास्ट में जाता हूं आजकल कंपैरेटिवली, जैसे मैं पहले जा रहा था। तो मैं बता दूं, एज ऑफ नाउ जब मैं बैठा हूं, मेरे पास खुद 39 पेंडिंग इन्विटेशंस बची हुई जिनको मैंने एक्सेप्ट करा हुआ है कि मैं करूंगा। बट बिकॉज मैं 3 पर मंथ करूंगा तो वो साल भर के हिसाब से वो है, उस हिसाब से। तो पॉइंट पहले मैं बता दूं कि आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉडकास्टिंग को लेके ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसका दिमाग भंड हो चुका है। दिस इज द रियलिटी, सॉरी फॉर यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स बट दिस इज द रियलिटी। आज का यूथ इतना ज्यादा डिविएट हो गया है कि वो शॉर्टकट्स के चक्कर में हर चीज पे, जो भी पॉडकास्ट पे चल रहे हो उस पे आंख बंद कर बिलीव कर रहा है। मैं आपको कुछ इंस्टेंस देता हूँ और नाम एज यूजुअल हम किसी का नहीं लेंगे, किस तरह के पॉडकास्ट। मैं तो कभी लेता ही नहीं हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे। एक पॉडकास्ट में एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है आपको अगर लड़की नहीं मिल रही है तो आप सुबह बाथरूम में जाइए, दही लीजिए और अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाइए, उसको अच्छे से मलिए और उसको 3 मिनट तक देखिए। 7 दिन तक आप करेंगे तो लड़की मिल जाएगी। बेवकूफ वो लोग हैं जो ये जाके अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, फिर वो जाएंगे दूसरा पॉडकास्ट देखेंगे कि भाई रात को, अमावस्या की रात को बाहर जाओ, काला कुत्ता अगर आपको मिलेगा उसको 2 रोटी खिलाओ, तब जाके आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगा। और लोग इस चीज पे बिलीव भी कर रहे हैं। और राहु केतु को तो लोगों ने, मतलब वो चेस का अपना बोर्ड बना लिया है अपने हिसाब से। राहु ऐसा चलेगा, केतु ऐसा चलेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज द बिगेस्ट disservice which these people are doing to true astrologers and true people जो ये सारी चीजें करते हैं। तो मेरा ये मानना है राहुल भाई कि ये जो एक्सेसिबिलिटी हो गई है लोगों के पास की, आसानी से एक माइक पकड़ो, एक कैमरा लगाओ, शूट करके डाल दो, ये पहली बात तो बंद होनी चाहिए।
अब इसमें स्वाभाविक सी बात है, लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई क्या सारे लोग बेकार है? नहीं भाई, आप पहले जाके थोड़ा एनालाइज करो, स्टडी करो, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करे जा रहे हैं उसको थोड़ा गूगल तो करो। आप सीधे जाके अगर आप बिलीव कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई हो नहीं सकता। सीधी सी बात। अब एक और चीज है, आप एक चीज आप नोटिस करो, भारत में केवल दो तरीके की चीजें होती है जो सबसे ज्यादा वायरल चलती हैं आज के समय पे। पहला होता है ये तंत्र विद्या वाली चीजें, भूत प्रेत आत्माएं, तंत्र विद्याएं, पहाड़ों पे यति दिखा है, स्पेसशिप दिखा है, यूएफओ दिखा है, आधे लोगों का करियर बन गया इस चक्कर में, ठीक है। और दूसरा, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेते हो। और दूसरी चीज है, दूसरा जो सबसे ज्यादा करियर बनता है वो होता है जो फेमिनिज्म का डंका चला रही है, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर आप वस्त्र देखोगे तो वो 5% कवर्ड है, 5 ज्यादा बोल दिया सॉरी, 2% कवर्ड है। और उसके बाद अगर उनको कमेंट्स आ जाएंगे तो वो लोग ऑफेंड हो रहे यार कैसे हम लोग तो हम भारतीय वो हैं, ये है वो है। तो बॉस, द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू योरसेल्फ आर इनवाइटिंग, और अगर आप ये कर रहे हो उसमें कुछ गलत नहीं, अगर आप कर रहे हो, बट बी रेडी टू फेस दैट थिंग, दैट कॉन्सिक्वेंसेस। और मजेदार है, आप इनके कमेंट सेक्शन देखना कभी, मेरे को तो फुर्सत नहीं मिलती बट कभी इक्का दुक्का देखेंगे। एक लड़की अगर फोटो डालती है आज के समय पे इंस्टाग्राम पे तो नीचे ओ माय गॉड माय एंजल ब्यूटीफुल 4 दिल रहेंगे नीचे। लड़के तो उधर पता नहीं उनको बैठे बैठे क्या हो गया है, स्वप्न सुंदरी मिल गई है उनको, क्या क्या चल रहा है, पूरा लाइन से डार्लिंग कम टू ये वो फलाना वो चला जा रहा है, पूरा लाइन से लगा हुआ है। और वहीं पर एक लड़का अगर डालेगा, अबे साले वो समोसे के पैसे नहीं दिए, पहले मेरे पैसे दे, बाद में ये फोटो डालना। तो पॉइंट ये है कि युवा इतनी भ्रष्ट हो गई है, इसके चक्कर में पॉडकास्टर्स का बिजनेस चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, आज के समय पे जो मैक्सिमम पॉडकास्ट आप देख रहे हो 60 to 70% आर पेड पॉडकास्ट। अब बोलोगे पे कौन कर रहा है? पेड दोनों तरफ से हो रहे हैं। विशाल भैया, आधार सेंटर भी बढ़िया चल रहा है, अमेजोन पे बिजनेस भी कर रहे हो, इतना ज्ञान आ कहाँ? दोनों तरफ आने वाला दे रहा है, बुलाने वाला भी दे रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद को कुछ अपॉर्चुनिटीज आई हैं जहां पर पीपल आर सेइंग हम XYZ देंगे, आप प्लीज आ जाओ, ऐसा विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, आई एम गिविंग माय टाइम, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। बट मैं ये कह रहा हूँ सामने वाली पार्टी, एंड यू कांट इमेजिन कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। आप लोग बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट में देखते होगे कि सामने वाला जा रहा है तो भाई कुछ तो बात होगी। भाई साहब 10-10, 20-20 लाख रुपए दे के ये लोग पॉडकास्ट में जा रहे हैं। अब आप बोलोगे इसका डायनेमिक क्या है, तो देखो 20 लाख रुपए लेके एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसको बताना है कि भाई देखो भारत में बेरोजगारी तो बहुत है, सिंपल सा बेरोजगारी इतनी है कि लोगों को आप कुछ भी बोलोगे वो लोग उधर बह जाते हैं कि भैया ये चीज सही होगी, वो चीज सही होगी। टीवी पे आ रहा है तो सही होगा, यूट्यूब आप पे देखो बोल रहा है तो सही होगा। बेरोजगारी का सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सोशल मीडिया पे हर बंदा लड़ रहा है शाहरुख खान, सलमान खान, MS धोनी और विराट कोहली के लिए। आप इन चारों के घर देखो और ये लोग जो लड़ रहे हैं इनके जाके घर देखो। ये भी एक मूवी आई थी इंडियन 2, तो उसमें कमल हासन का एक सीन था कि कमल हासन जी मतलब लाइव है और कोई कमेंट कर रहा है, तो कमल हासन को जवाब देते हैं। ये जो लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं ये वही लोग हैं जो कि वो टॉयलेट की दीवारों पे नंबर लिख के आते थे। बस बिल्कुल बिल्कुल। इनको पहले तो किले की दीवारों पे ना रवि लव निशा वो एरो बना के आ गए, बिल्कुल। वो करते थे, टॉयलेट की दीवारों पे लिखते थे। पर अब सोशल मीडिया मिल गया तो सोशल मीडिया की वॉल पे लिख देंगे। अरे यही चीज हो रही है, एंड आप देखो कितने मिसगाइडेड है। हाल फिलहाल का एग्जांपल बताता हूँ, अभी सबसे ज्यादा लोगों को ऑर्गेजम हो रहा है एक चीज को लेकर, कोल्ड प्ले। मतलब जहां देखो लोग कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले। मैंने एक जन को आके बोला, मैंने एक क्या बहुतों से पूछा है, भाई मेरे को 10 गाने बता कोल्ड प्ले के। 1-2 जन तो बता दिए, बाकी भूल गए। मैंने बोला मेरे को 5 मिनट तक गा के बता, 3-4 लिरिक्स बता, फेल। मेरे को बोला भाई दिसंबर तक तो रट लेंगे, जनवरी में जाके चाउट आउट करना है ना। तो लोगों को ये पता नहीं है, फोमो के चक्कर में सब कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले चल रहे हैं। लोगों ने हुड़दंग मचा दी है कि भैया टिकट चाहिए टिकट चाहिए टिकट चाहिए। इधर आपने तो देखा होगा सोशल मीडिया में क्या पागलपने चल रही है, उसमें भी वो दूसरा कांड निकल गया भैया। तो वो कांड खतरनाक वाला, मैं कह रहा हूँ वो वाला कांड ज्यादा खतरनाक लगा। क्या तुम्हारे तो सीधे टिकट बेच के जो मिलता है मिल जाता, तुम ब्लैक मार्केटिंग करे, वो भी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी। एब्सोल्युटली, तभी तो पुलिस वाला केस चल रहा है, लॉयर वाले पीछे पड़ गए। जब ऑर्गेनाइजर ही जो इतने बड़े कॉन्सर्ट्स वो कर रहे हैं, वो खुद इन चीजों पे तो पब्लिक आई में काम कर रहे हो, तुम ऐसे थोड़ी करना चाहिए। क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे देश की जनता कैरेट है, कैरेट मतलब समझ जाओ, तो उनको पता है इनका कैरेट काटना ही है अपने को। तो उस चक्कर में उस चीज का वल्नरेबिलिटी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं कि इतने वल्नरेबल है तो इनका फायदा उठाया जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, ये पॉडकास्टिंग का एक धंधा बन गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ बुरा है, सीखने भी काफी सारी चीजें मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पॉडकास्ट हो गया, दूसरे पॉडकास्ट हो गए जो एक फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस रख रहे हैं। वही मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा ना कि इन पे थोड़ा रोक लगनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि देखो, एक तो सबसे पहले तो जो पॉडकास्ट कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि अरे कर रहा है
तो ये कौन है। बिल्कुल फिर दूसरा, वो जो गेस्ट को बुला रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि उसने क्या किया। बिल्कुल। अब मान लो कि कई केस में तो जो बुला रहा है उसकी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल और कई केस में मान लो जो बुला रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी है, पर वो सामने लगा रहा तो पैसे देके जिसको आना है बैठ जाओ, जो आना है बैठ जाओ। तो बिल्कुल। वहां अगर फिल्टरेशन नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि जब अब वो तंत्र मंत्र की बात हो रही है, मेरे यहाँ पे 10 ज्योतिष आएंगे। अब अगर पहले ज्योतिष ने कहा कि यार ऐसा करने से गुरु प्रसन्न होता है, मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता, होता होगा। पर जब दूसरा आदमी कहे कि नहीं ऐसा करने से गुरु नाराज होता है, तो मेरा ठनकना नीचे ना कि यार गुरु तो वही है, ये दूसरे आदमी ने दूसरी बात कैसे कह दी, तीसरे आदमी ने तीसरी बात कह दी। तो वो जब आदमी देख रहा है कि यार ये 10 में 10 आदमी ने एक पॉइंट पे 10 बात बोली है, तो एक सही है और 9 गलत है, तो यार मैं कर क्या रहा हूँ, किसी को कुछ भी बुला रहा है। लोग फैक्ट्स चेक नहीं कर रहे ना। आज आपके पास इतना बढ़िया टूल है गूगल, जाओ एक बार चेक करो। हो सकता है एक आध बार किसी से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट में देखो भैया वो जो फैक्ट बता रहा है कहीं ना कहीं वो चीज वैलिड है कि नहीं है। पर पॉइंट है कि हम लोग बिल्कुल बह जाएंगे, हम किसी को भी बोल दिया कि भैया ये बाबा ने ये बोला, ये तंत्र वाले ने ये बोला। और सबसे ज्यादा तो ये देखो हमारे देश में, हमने शायद लास्ट पॉडकास्ट में भी इस चीज की बात करी थी, सबसे ज्यादा चीजें चलती है ABCDE। वो लोग पार्ट 1 जाके देख लो, तो उसमें अपन ने ये चीज बताई है। रिपीट कर सकते हैं ABCD पे? नहीं, मैं अब नया तरीका देखो, अपन को सिखाना भी है। तो मैं ना आज आपके पॉडकास्ट में, बिकॉज कम्युनिकेशन पे आया हुआ है, मैं अगर कोई ये बंदा ये वीडियो देख रहा है और उसको बिलियनर बनना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ये ABCDE जो मैं बता रहा हूं अगले 10 साल के अंदर इसमें अगर कुछ काम कर लिया, ये बिलियनर बन के रहेगा। तो भैया पहला ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लॉजिकली सोचो, आप देखो आसपास हो रहा है कि नहीं काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कि आप उस तरफ पे अगर चले जाओ, बी फॉर बायोटेक। बायोटेक में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज बन रही है, आप जाके बायोटेक में काम करोगे तो इट मेक सेंस। सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं क्रिप्टो बोल रहा हूं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी, अच्छा क्रिप्टो करेंसी मतलब वो नहीं सिर्फ ट्रेडिंग करना है, देयर इज अ टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप उस पे जाके काम करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। डी फॉर ड्रोन। आप खुद जाके देखो भारत सरकार कितने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स डिफेंस वालों से ले रही है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, ड्रोन की कंपनीज तो बन रही है, डिफेंस वाले प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। अभी एक और तरीके का कंपनी है जिसको 200-200 करोड़ के भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स मिले, एंटी ड्रोन कंपनी। एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने, लोग गेस करेंगे कमेंट्स में कौन हो सकता है, उसने अभी इस पे पैसे लेके ऑलरेडी इनसे चीज भी ली। अभी एंटी ड्रोन क्या है कि ड्रोन्स इतने ज्यादा बन गए तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों को अपनी प्राइवेसी का एक डर रह गया कि भैया कल को रात को पतंग के जैसे कोई ड्रोन उड़ा ले, वो देख रहा है कि भाई बेडरूम में क्या चल रहा है, कहां पे क्या डील चल रही है। इनने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी निकाल ली है कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर और ये जो भी है ये डिटेक्ट कर लेगा कहां कहां पे आसपास आपके फ्रीक्वेंसी में ड्रोन है, वी आर गोइंग टू कैंसिल, हमारा सीधा अटैक मोड रहेगा। तो आपकी सेफ्टी और प्राइवेसी, बड़े लोगों का बड़ा गेम रहता है भाई, तो उसके चक्कर में ये वाली चीज कर ली है। एंड फाइनली हो गया एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अगर ABCDE ये वाली चीजें अगर कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी कर ली है, क्रिप्टो करेंसीज कर ली है, ड्रोन कर ली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कर ली है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगले 10 साल में अगर डेडिकेटेडली कोई एक चीज ले। बट हम लोग किस पे जा रहे हैं, हम एस्पिरेशन पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हमको आईफोन खरीदना, आईफोन, हम दलजीत जी के कंसर्ट में आगे बैठ के एब्सोल्युटली। तो पहला ए बेच रहे हैं आज के टाइम पे, एस्पिरेशन बेच दे रहे हैं। दूसरा बी बॉलीवुड बेच दे रहे हैं। भाई सबसे सिंपल सा चीज है, बॉलीवुड के नाम पे चला लो, लोग अलग पागल होते जा रहे हैं, भाई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने बोल दिया पागल हो, जैसे वो दौड़े जा रहे हैं वहां पे। सी फॉर क्रिकेट। भाई साहब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी किसी ने रील काट के बहुत इंटरेस्टिंग बताई थी कि वो कह रहा है कि मैं, जैसे आलिया भट्ट का उसमें था, मैं शुगर नहीं खाती, और फिर वो प्रमोट, देखो ये शुगर ये लेना है। फिर वो किसने, कार्तिक आर्यन बोला मैं ये नहीं करता, फिर वो उसको प्रमोट कर रहा है। एक बार अभी ये हुआ था ना, एक एक्ट्रेस है, लेट पीपल गेस, उनका भी डाइवोर्स हुआ है और अभी बीच में आधी उम्र के किसी को डेट कर रही थी, तो वो बड़ा बोलती है कि भाई वीगन बन जाओ, नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ। अगले बार फराजी के साथ उनका एक वीडियो आता है, बैठ के चिकन खा रहा है। तो भैया वीगन कौन सा चिकन खाता है? कुछ है, और बॉलीवुड में तो एकदम कॉन्ट्रास्ट है उसका। एब्सोल्युटली यार, धर्मीमान नहीं है उधर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ शो बिजनेस, तो वो लोग वही चीज दिखा रहे हैं और आप लोग वो चल रहे हो। और डी जिसकी हम बात करें, डिवोशनल, भाई हमारे देश में डिवोशनल और रिलीजन पे कोई भी गेम खेल लिया जाता है, पूरी दुनिया इधर से उधर पलट जाती है। एंड बड़े लोग, इनफैक्ट सरकार भी ये चीज जानती है कि भाई ये दो चीजें अगर खेल ली ना, सारे पाप भुलाए जाते हैं। आपको मैं बताता हूँ, आप जाओगे किसी नुक्कड़ पे बैठोगे, हर बंदा बात करेगा यार ये पॉलिटिशियन बेकार है, ये गलत काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, सारी बुराई करेंगे। अगले दिन आके वो डिवोशन पे कुछ खेल जाएंगे, सारे पाप धुल गए उनके, आप सब भूल जाओगे। क्या दिस इज द रियलिटी। कुछ को बुरा लगेगा बट ये रियलिटी है। तो अगर आपने पहले वाले ABCDE को ले लिया इंस्टेड ऑफ दिस ABCD, आपका लाइफ ज्यादा सेटल्ड है। अब इसमें